वेलकम टू माय चैनल नॉवल एक्सप्लेन। इस वीडियो में मैं योर हाइनेस मंगा का नेक्स्ट चैप्टर शेयर करूँगी। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, जो सुनबू है वो अपने अपार्टमेंट में होता है और उसे नींद नहीं आ रही होती, जिसकी वजह से वो बाहर चला जाता है और वहाँ पर एक पियानो का जो नोट्स हैं वो प्ले करने लगता है कागज़ पर कीज़ को ड्रॉ कर और उसे इस तरह से जियोस देख रहा होता है। अभी हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। फ्रेंड्स, अभी आगे देखते हैं इस चैप्टर में क्या होता है। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जियोस का रूम और वहाँ पर हम देखते हैं ट्रॉय जियोस को बाहर जाते हुए देख रहा होता है अपने रूम से, और वो अपने मन में सोचता है कि जियोस को पक्का फिर से सोने में दिक्कत हो रही है। और तभी जियोस को हम देखते हैं वो बाहर आ जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि मैं बोर्ड हो रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ सुनबू अभी क्या कर रहा होता है, क्या वो सो गया होगा। और तभी वो याद करता है सुनबू के बारे में कि जब मैंने पहली बार उसे होटल में देखा था, मैं अपनी आइज़ पर बिलीव नहीं कर पा रहा था कि वो दोनों बिल्कुल ही एक जैसे लगते हैं। कितना ज़्यादा रिजेंबल हो रहा था सुनबू उसके साथ। और वो सोचता है वो क्या कह रहा था। वो सुनबू के पास जाता है और सोचने लगता है। तभी सुनबू के बारे में ये सारी चीज़ें सोचते हुए जो ज्यूस है वो ब्लश कर रहा होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं इतनी ज़्यादा अच्छी नाइट में उसके बारे में कैसे सोच सकता हूँ, मुझे अभी वापस जाना चाहिए अपने बेड पर। तभी वो सुनबू को देखता है और वो अपने मन में सोचता है ये क्या कर रहा है। और वो सोचता है क्या ये पियानो को प्ले करने का ट्राई कर रहा है। और हम देखते हैं वहाँ सुनबू को वहाँ पर पैलेस गार्ड आ रहे होते हैं कि तभी जो ज्यूस है वो उन्हें रोक देता है। उसे देखकर वो पैलेस गार्ड वहाँ से चले जाते हैं। तभी जो ज्यूस है वो अपने मन में सोचता है ऐसे स्कैंड्री कैसल में इधर उधर घूमना, वो भी आधी रात में, मुझे लगता है इसे पैलेस के रूल्स का पता नहीं है। तभी वो एक नॉटी सी स्माइल करता है और वो सोचता है ये कितना ज़्यादा इम्प्रेसिंग है कि कंसीडर करना कि ये अभी पियानो को प्ले कर रहा है, वो भी हवा में। तभी वो उसे देखने लगता है और हम देखते हैं सुनबू को, और उसे इस तरह से देखते हुए देखकर जो प्रिंस है ना वो ब्लश करता है। मुझे लगता है प्रिंस को खुद भी नहीं अपनी फीलिंग्स के बारे में पता चल रहा अभी कि वो क्या सोच रहा है। तभी हम देखते हैं जो सुनबू होता है ना, उसने पहले अपनी आइज़ क्लोज़ की होती हैं पूरा टाइम, और अभी जब सडनली वो अपनी आइज़ को ओपन करता है और सामने ज्यूस को देखता है, तो वो ज्यूस से कहता है, प्रिंस ज्यूस आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। और वो अपने मन में सोचता है क्या उसने सब कुछ देख लिया, मैं क्या कर रहा था, ओह शिट। वो ऐसा मन में सोच रहा होता है। और तभी ज्यूस उसका क्वेश्चन सुनकर ना उससे फिर से क्वेश्चन करता है कि तभी उसका क्वेश्चन सुनकर जो ज्यूस है वो सुनबू से कहता है कि ये मैं होना चाहिए जिसे तुमसे ये क्वेश्चन पूछना चाहिए। और तभी जो सुनबू है ना वो उससे कहता है आई एम सो सॉरी, मुझे लगता है मुझे अभी अंदर जाना चाहिए। तभी जो ज्यूस है ना वो उसे कहता है बैठो यहाँ पर। उसकी बात सुनकर जो सुनबू वहाँ पर बैठ जाता है। तभी हम देखते हैं ज्यूस सुनबू के पास आकर बैठता है और वो उससे कहता है क्या तुमने ये खुद से ड्रॉ किया है। और वो उससे कहता है सुनबू से कि ये बहुत ही ज़्यादा टेरिबल दिख रहा है, तुमने 88 कीज़ को पूरी तरह से ड्रॉ भी नहीं किया, और ये सारी कीज़ जो तुमने ड्रॉ की हैं वो भी डिफरेंट साइज़ की हैं। तभी सुनबू उसका
आंसर करता है कि मुझे लगता है कि मैंने बहुत ही अच्छा किया है इसे ड्रॉ कर कर, और मैंने इतनी रात को बिना किसी रूलर की हेल्प से इसे ड्रॉ किया, तो मुझे लगता है मैंने बहुत ही अच्छे से इसे ड्रॉ किया है। तभी जो ज्यूस है वो सुनबू को ऐसे देख रहा होता है, और ज्यूस सुनबू से कहता है अगर तुम्हें पियानो इतना ही ज़्यादा पसंद है तो तुम पियानो के लिए किसी पियानो स्कूल में क्यों नहीं गए। तभी ज्यूस फिर से सुनबू से कहता है तुम वर्क क्यों कर रहे हो, क्या ये मनी के कारण है। और तभी जो सुनबू है वो उससे कहता है वेल मुझे लगता है कि ये मेरा प्राइवेट मैटर है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें ये सब चीज़ें बताने की ज़रूरत है। तभी उसकी बात सुनकर जो जूस है ना उसे गुस्सा आ रहा होता है, और वो अपने मन में सोचता है इसकी इतनी हिम्मत कि उसने मुझे आंसर नहीं किया। तभी जूस उससे फिर से पूछता है अच्छा तुम्हारे हाथ को क्या हुआ, ये इंजर्ड कैसे हुए। और तभी जो सुनबू है वो कहता है कि मुझे लगता है ये भी मुझे आपको बताना नहीं चाहिए। उसकी बात सुनकर जो प्रिंस है ना उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और वो उसे गुस्से में देखता है। तभी सुनबू जूस से कहता है लेकिन सर मेरा एक क्वेश्चन है। उसकी बात सुनकर जूस उससे कहता है वो क्या है। और तभी जो सुनबू है ना वो जूस से कहता है क्या उस रात सच में मैंने आपको फोर्स किया था। तभी जो सुनबू है उससे कहते हैं कि सर उस रात क्या सच में मैंने खुद को आपके ऊपर फोर्स किया था होटल में। और फिर वो उससे कहता है क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी हेल में हूँ, मैं अभी तभी सुनबू जी उससे कहता है कि क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया है तो मुझे लगता है कि मुझे भी हेल में होना चाहिए, यहाँ पर पैलेस को क्लीन नहीं करना चाहिए। तभी जो जूस है ना वो उसे कहता है क्या इसका कोई पॉइंट भी है। तो सुनबू उससे कहता है हाँ तुम ठीक कह रहे हो। तभी जूस उससे कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था उस रात। और उसकी बात सुनकर सुनबू चिल्ला कर कहता है व्हाट, तो इसका मतलब आपने ऐसा किया था। और वो उसे देखने लगता है। तभी जूस उसके पास जाकर उससे कहता है क्योंकि उस रात तुमने मुझे कुछ बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव कहा था, मैं एक प्रिंस हूँ। और सुनबू अपने मन में सोचता है क्या, और फिर वो उससे कहता है ऑफेंसिव किस तरह से। तभी जो ज्यूस है ना वो उसे कहता है मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, ये तुम्हें खुद को फिगर आउट करना है कि तुमने उस रात क्या किया था, तुमने उस रात मुझे क्या कहा था। वो उसके शोल्डर्स को पकड़कर उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर तब तक काम करना है जब तक तुम्हें याद नहीं आ जाता कि तुमने उस रात मुझे क्या कहा था। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। तो सुनो उसे देखने लगता है, और वो अपने मन में सोचता है, और उसके नकली आंसू आ जाते हैं। वो अपने मन में सोचता है कि मैंने इसलिए तुमसे पूछा था क्योंकि मुझे उस रात का कुछ भी याद नहीं है। और फिर वो अपने मन में थोड़ा खुश होता है और सोचता है अच्छा लगा सुनकर कि मैंने उस रात खुद को तुम पर फोर्स नहीं किया। सो इसी के साथ चैप्टर फिनिश हो जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बाय।